तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीख लिया था कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी और पोस्टिंग कैसे होगी। बेटा लेजर बनाने के 2 स्टेप्स हैं, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। लास्ट क्लास में एक एक एंट्री वाइज 5 ट्रांजैक्शन मैंने करी, 5 आपसे कराई। इससे धीरे लेजर पोस्टिंग नहीं हो सकती, इससे धीरे लेजर पोस्टिंग नहीं हो सकती। जब मैंने दूसरे बैच में पढ़ाया था, एक ही क्लास में लेजर पोस्टिंग भी करा दी थी और बैलेंसिंग भी करा दी थी। मैंने आपको उसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि आज सिर्फ हम पोस्टिंग करेंगे। समझ उसको आएगा जो पढ़ना चाहता है। तो पोस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग में क्या होता है, आप एक हर एक लेजर अकाउंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स का लेजर बुक का नाम है, उसके अंदर सबके अपने अपने सेपरेट अकाउंट्स है, आप उनका बैलेंस निकाल रहे हो। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, कि एंड में उस चीज का कितना बैलेंस रहा। तो बैलेंस इन इट्स लिटरल सेंस, ध्यान से देखना, मुझे बैलेंसिंग करनी है, आराम से देखेंगे, मुझे बैलेंसिंग करनी है। तो ये एक सीसॉ है, ठीक है, ध्यान से देखना, उस पे एक तरफ बैठा अंश और एक तरफ बैठा जय। तो बताओ बेटा अंश, आपका वेट क्या है, जल्दी बोलो कुछ भी। 88, अंश का वेट है 88। बोलो बेटा जय आपका क्या है, 52। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बैलेंस करना है। लेट अस अज्यूम दिस इज द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। एक टर्म होती है डेबिट बैलेंस, एक टर्म होती है क्रेडिट बैलेंस। किसी भी चीज का अगर डेबिट बैलेंस है तो ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है when the total of the items on the debit side are more than the items on the credit side। अगर किसी अकाउंट में डेबिट साइड पे आइटम ज्यादा है अमाउंट्स और क्रेडिट साइड पे कम अमाउंट है, तो उस अकाउंट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, तो all assets and expenses they have a debit balance। तो क्रेडिट बैलेंस कब होगा किसी अकाउंट का, when the items on the credit side, credit items are more than the debit items, तो उस अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस when the debits are more, credit balance when the credits are more, or liabilities, capital and revenue they have a credit balance। ध्यान से देखना, मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस क्लियर है। Yes, sir. Debit balance, debits are more than the credits, credit balance, credits are more than the debits। अब मुझे करनी है बैलेंसिंग, मुझे करनी है बैलेंसिंग। तो ध्यान से देखना, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग, आइडेंटिफाई विच साइड हैज अ हायर टोटल, डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड। तो बताओ, ये अंश is on the debit side, J is on the credit side, which side has a higher total, debit side, कि debits का है 88 और credits का है 52, तो debits are more than the credits, yes or no? Yes, sir. तो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी साइड ज्यादा है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, स्टेप 2, डिडक्ट द टोटल ऑफ द आइटम्स ऑफ द साइड which has a lower total from the total of the items of the side which has a higher total। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं दोनों को बैलेंस कर दो, दोनों को बैलेंस कर दो। डिडक्ट द आइटम्स, द डिडक्ट द टोटल ऑफ द आइटम्स ऑफ द साइड which has a lower total from the side which has a higher total। बेसिकली मुझे ये बैलेंस करना है सीसॉ, मुझे बैलेंस करना है सीसॉ, तो मुझे वेट
मुझे वेट किस तरफ डालना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? मुझे बैलेंस करना है सीसॉ, इधर जय की साइड बिठाऊं किसी को या अंश की साइड? बोलो। तो क्रेडिट साइड। जय की साइड, ठीक है ना? कितना? तो बैलेंस कैसे निकलेगा? 52 को 88 में से माइनस कर दो, 88 माइनस 52, तो 36 केजीज क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर। कि अगर मैं यहाँ पे 36 केजीज का वेट डाल दूं तो ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी? यस सर। यस और नो? यस सर। तो स्टेप 1, आइडेंटिफाई विच साइड हैज अ हायर टोटल। स्टेप 2, जो साइड कम है उसको माइनस कर दो हायर साइड में से, हायर टोटल में से, बैलेंसिंग फिगर विल अपेयर। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंसिंग फिगर will always appear on the side which has a lower total. Balancing figure will always appear on the side which has a lower total. तो अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर रहे थे, बैलेंसिंग फिगर मुझे दोनों साइड बैलेंस करनी है, तो भाई बैलेंसिंग फिगर जो 36 केजीज है मैं कहाँ डालूंगा, जिसका टोटल कम था या जिसका टोटल ज्यादा था? जिसका टोटल कम था। तो ये हमेशा होगा, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? जिसका टोटल कम था। अब क्लोज करूंगा लास्ट पॉइंट। तो ये 36 केजीज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है व्हेन द डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है व्हेन द क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? 36 केजीज, बोलो, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? ईशान्या? तो क्रेडिट। पलक? तो क्रेडिट। लविशा? तो क्रेडिट। शौर्या? यस सर। ये जो 36 केजीज निकला बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस बोलूंगा इसको या क्रेडिट बैलेंस? सर क्रेडिट। ओके, जय? डेबिट? वंश? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। चलो, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता डेबिट या क्रेडिट। मैं वापस मीनिंग पे आता हूँ। मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस, when the total of the items on the debit side are more than the items on the credit side, the account will have a debit balance. Balancing figure will always appear on the side which has a lower total. Balancing figure will appear on the side which has a lower total. But अगर हम इस क्वेश्चन में जो कर रहे थे, डेबिट्स ज्यादा थे या क्रेडिट्स? ईशान्या? सर डेबिट्स। बेटा अगर डेबिट्स ज्यादा हैं तो बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट बैलेंस ही होगा। तो ये जो 36 था ना, ये था डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है क्योंकि क्रेडिट साइड का मुझे बैलेंस करनी है दोनों साइड, तो बैलेंसिंग फिगर अपीयर कहां करेगा? जिस साइड का टोटल कम था। यस और नो? यस सर। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है द डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, while balancing debit balance appears on the credit side and while balancing credit balance will appear on the debit side. Debit balance का मतलब debits ज्यादा हैं, credits कम है, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो वो बात तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए, डेबिट ज्यादा थे तो डेबिट बैलेंस। अब मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है, बैलेंस आउट करना है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां शो करूंगा बेटा? जहां कम है वहीं पे आएगा। क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं भी आती, दो अलग स्टेप्स हैं। अब बैलेंसिंग पे सिर्फ फोकस करेंगे कि पोस्टिंग हो रखी है, अब बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड्स का टोटल निकालना चाहिए वर्किंग नोट में। डेबिट्स कितने आ रहे हैं? बोलो। 1,37,000। डेबिट्स कितने हैं?
डेबिट्स है 1,37,000, क्रेडिट्स 21, 24, 25,300। तो ये तो काफी क्लियर है कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. अब वो सीसो आपके सामने आ जाना चाहिए। अच्छा, डेबिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Credit side. क्रेडिट साइड आएगा। कितना होगा, 1,37,000 माइनस 25,300, yes or no? Which will be 1 lakh, no, 1,11,000 एक सेकंड, 1,11,700 होगा ना बेटा, ध्यान से देखना। ये नीचे 300 है, ऊपर जीरोस है, तो 7 से 6 आया, 6 0 0 7 1,11,700। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। अब ये आपका वर्किंग नोट होना चाहिए था। अब ध्यान से देखना, जो ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? Debit. तो जो साइड ज्यादा है आप वहां पे टोटल लिख सकते हैं 1,37,000। अब ये जो टोटल करोगे ना, दोनों एक ही लाइन में, जगह छोड़ के एक दो लाइनें, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। और जो नीचे वाली लाइन है उसको डबल लाइन मतलब पीरियड एंड हो गया। तो डेबिट्स 137 थे, क्रेडिट्स आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करे तो 25,300 थे। ये टोटल भी सेम होना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग पीरियड के एंड पे होती है। अगर जनवरी है तो 31 डेज, जितने डेज है लास्ट डेट पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा जो हमने कैलकुलेट करा, 137 माइनस 25,300। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकला, समझ आया? Yes, sir. लविशा, Yes, sir. पलक, Yes, sir. शौर्य, Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला, समझ आया? Yes, sir. अंश, पक्का? वंश, चलो एक करा है, अभी और करता हूं। कैपिटल, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? Credit side. तो जब एक ही बैलेंस है तो बहुत इजी होता है बैलेंसिंग, लेकिन क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे? Debit. अब सीसॉ पे एक ही इंसान बैठा हुआ है, तो अगर बैलेंस करना है तो दूसरी साइड ही बैठाना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग 2021 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आया, 1 लाख। अभी जो 1 लाख बैलेंस आया ईशान्या, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? So credit balance. क्योंकि क्रेडिट्स वर मोर देन द डेबिट्स बाय 1 लाख रुपीस। तो जब पीरियड एंड होता है तो बैलेंसिंग ऐसे होती है। अब ध्यान से देखना, एक और स्टेप, ये ऑप्शनल है, तभी करना अगर आपके स्कूल में बोला गया है। क्या स्टेप है, कैरी फॉरवर्ड करना नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस। जनवरी जब एंड हुआ, नेक्स्ट पीरियड क्या होगा, फरवरी। तो फरवरी में जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपके पास पहले से कुछ कैश पड़ा हुआ है। जब फरवरी स्टार्ट होगा तो पहले से कुछ कैश पड़ा हुआ है। Yes. तो कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? कैश का हमने बैलेंसिंग करी थी, तो डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस? Debit balance. So debit. बैलेंस। ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जब नया पीरियड शुरू होगा तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, वो अगर आपके स्कूल में बोला है तो करना, अदरवाइज बैलेंस यहाँ निकल चुका था, क्लोजिंग बैलेंस था 1,11,700। तो फिर इस केस में क्या होगा, लाइबिलिटीज जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ऑपोजिट साइड पे जाता है फरवरी 1। तो यहाँ था ना बैलेंस, तो जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, तो टेक्निकली बैलेंस किया जाता है नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड।
आगे जाके हम सीखेंगे कि सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स क्यों बैलेंस नहीं होता? क्योंकि उनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते। आगे की बातें हैं अभी बैलेंसिंग। नेक्स्ट, परचेजेस, डेबिट्स ज्यादा हैं या क्रेडिट्स? डेबिट, अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा बेटा अंश? बैलेंस करना है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस, तो डेट क्या लिखूंगा? बैलेंसिंग किस डेट पे होती है? फर्स्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ? एंड ऑफ द मंथ विच इज January 31st। तो क्रेडिट डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, तभी साइड्स बैलेंस होंगी। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बैलेंस? 70,000। क्लियर अंश? कैश कहां से बेटा? कैश ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, बैलेंसिंग हो रही है तो वर्ड बैलेंस ही आएगा। क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस लिखते हैं कैरिड डाउन, डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेल्स, पलक सेल्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? दिख रहा है हमें? इसका क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? So पलक, credit. तो क्रेडिट्स आर मोर तो अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो कितना है क्रेडिट बैलेंस? 43,000। क्रेडिट बैलेंस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे क्या लिखूं पलक? जल्दी बोलो बेटा, नहीं पता बोलो नहीं पता। So by balance. डेबिट साइड पे 2 आता है, पहले तो डेट बताओ मुझे, किस डेट पे होती है बैलेंसिंग? So end of the month. डेट जनवरी चल रहा है, एंड ऑफ द मंथ क्या होगा? 31. January 31। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 2। क्या 2? बैलेंस कैरिड डाउन। हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो बैलेंसिंग में क्या होता है? सेल्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कितना? 43,000। समझ आया? Yes, sir. यस ही सुन रहा हूं मैं बहुत देर से। सर बोलो सर एक डाउट था। बोलो। सर जो स्टार्टिंग में कैश अकाउंट था उसमें जो हमने बैलेंस वॉट डाउन निकाला है, हाँ तो सर जो क्रेडिट कॉलम में लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन है वो नहीं आना चाहिए? ये आएगा बैलेंस, वो तो वहाँ से ठीक वही है, बैलेंस वही होगा, 1,11,700 ही है, ओके सर। वो कहीं और का फिगर कॉपी हो गया। बैलेंस जो है वही कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट पीरियड में। करेक्ट, ठीक है? और कोई डाउट? यस सर, नो सर। ठीक है। श्रवण, वंश, श्रवण का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, डेबिट्स आर मोर, तो डेबिट बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड व्हाइल बैलेंसिंग। तो क्या लिखूं क्रेडिट साइड पे? January 31st बाय बैलेंस CD 6,000, एक ही आइटम है। नेक्स्ट, वंश, अनुराग, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो गुड, क्रेडिट बैलेंस है। तो बट बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। January 31st 2 क्या बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आएगा बोलो? 45,000। तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, 50,000 थे क्रेडिट्स, 5,000 डेबिट्स, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 45,000। तो बैलेंस और क्या है? मैंने अनुराग से 50,000 का सामान खरीदा, 5,000 का सामान वापस कर दिया,
तो क्या बैलेंस है? 45,000, वही कर लेजर से कैलकुलेट कर रहे हैं। परचेज रिटर्न, क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो बताओ बेटा जय, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस appears on the debit side or the credit side? Debit. 2021 January 31st, to balance carried down 5,000. Electricity expenses, debit balance और credit balance? Debit. क्या लिखूं credit side पे? By carried down. पलक, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? Debit. बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? So credit. क्या लिखूं क्रेडिट साइड पे? By balance. जनवरी 31st, पूरी बात बोलेंगे ना बेटा, जनवरी 31st बाय बैलेंस क्या? Carried down. कैरेट डाउन 500. नेक्स्ट लविशा, रेंट, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? लविशा, So credit. चलो रीड करो तेज आवाज में लविशा, मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस? When the total of the items on the debit side are more than the items on the credit side, the account will have a debit balance. All assets and expenses have a debit balance. मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस? When the total of the items on the credit side are more than the items on the debit side, the account will have a credit balance. All the liabilities, capital and revenue accounts have a credit balance. ओके, तो कमिंग बैक टू द रेंट अकाउंट, डेबिट्स ज्यादा हैं या क्रेडिट्स? आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ज्यादा हैं या Debit, आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड? so debit. क्योंकि क्रेडिट पे कुछ था ही नहीं, तो यस डेबिट साइड. तो अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? So debit balance. Debit balance. Debit balance while balancing appears on the credit side. It is not a credit balance. Credit balance होता तो दूसरी साइड आ रहा होता ना. Credit balance का मतलब होता क्रेडिट ज्यादा है, बट यहाँ पे डेबिट ज्यादा है. तो जनवरी 31st क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा लविशा? बाय By balance CD 800. तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, अमाउंट्स लिख लेते हैं, सब समझना है कि किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस का होता है, क्रेडिट बैलेंस हमारी लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का होता है. चलो एक और, वेजेस बताओ लविशा, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? Also debit balance. Debit. करेक्ट. तो क्या लिखूं क्रेडिट साइड पे? 31st Jan by balance CD 3000. सिर्फ इतना फर्क होता है बेटा, आने में और ना आने में. पिछले कुछ ट्रांजैक्शन सेम था, आपने गलत बताया, कॉन्सेप्ट सुना, समझ आ गया, कर लिया, नेक्स्ट में अप्लाई हो गया. बट जब तक हम उसको बार बार अप्लाई नहीं करेंगे, आगे जाकर यूज नहीं कर पाएंगे. अभी तो समझ आ जाता है सब कुछ, 2-3 दिन में वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमने इमीडिएटली अप्लाई नहीं करा होता, वो फेड होना शुरू हो जाता है. दैट इज क्वाइट नॉर्मल, बट उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, रीविजिट द कंसेप्ट. आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा, इससे बेटर नहीं हो सकता ना कि सेम क्लास की आप जब चाहें बैठ के रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. वो एक लग्जरी है, ऐसा नहीं होता कभी. सिचुएशन ऐसे करना पड़ रहा है तो, लेकिन आप तो फिर भी उसका फायदा नहीं उठा रहे. आपको तो कोई मूवी भी अगर हम देखते हैं, 2 बार देख लेते हैं, तो डायलॉग्स याद हो जाने शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मूवी जो कि आप उस वजह से नहीं सुन रहे कि कल को आपको एग्जाम देना है उस पे, तब भी उसके डायलॉग्स याद होने शुरू हो जाते हैं.
तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हम दोबारा सुनेंगे तो रिटेन करना कितना आसान हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है पढ़ाई, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट है। Yes, sir. ये जो हमने अभी स्टेप करा ये था बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तभी सही हो सकती है अगर हमारी पोस्टिंग सही हुई हो। पोस्टिंग तभी सही हो सकती है अगर हमारा जर्नल सही बना हो। तो सारे स्टेप्स इंटर रिलेटेड है। अब इनका जो लास्ट स्टेप होता है, लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। जर्नल रिकॉर्डिंग हो गई, लेजर क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजिंग में हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं, आपके जो लेजर, ये अपने अकाउंट्स बनाए थे लेजर में, सबका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस of the ledger accounts, of all the ledger accounts at one place. It is prepared to check the arithmetical accuracy. अब हम सारे बैलेंसेस वहां पे ट्रांसफर करेंगे। अभी बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, लेकिन बड़ा दुखदाई स्टेप है। व्हाई? अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं हुए, इसका मतलब आपने कोई ना कोई एरर कर दिया है। तो जब 1 घंटे की मेहनत के बाद पता चले ना कि गलती करी है कहीं, तो उसको ढूंढना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि तब तक आप खत्म हो चुके होते हो। तो फर्स्ट टाइम ही बड़े ध्यान से करना, क्योंकि पहले आपने जर्नल बनाओगे 10 मिनट बहुत अच्छी स्पीड हो तो भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप लेजर बनाओगे बहुत अच्छी स्पीड हो तो भी 30 मिनट्स इनिशियली लग जाएंगे आपको। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, 5 मिनट का स्टेप है, लेकिन 45 मिनट्स के बाद परफेक्ट स्पीड वाले सिनेरियोस बता रहा हूँ कि 10 मिनट में जर्नल हो गया, 30 मिनट्स में लेजर हो गया और 5 मिनट्स में ट्रायल बैलेंस बन गया। परफेक्ट सिनेरियो में 45 मिनट्स में क्वेश्चन हो सकता है, वरना नॉर्मली 1 घंटा लग जाता है इनिशियली। और उसके बाद पता चले कि आपने कहीं 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 कोई गलती करी है, वो कहीं गलती जर्नल में भी हो सकती है, लेजर में भी हो सकती है, और हो सकता है ट्रायल बैलेंस में टोटलिंग करते वक्त गलती हुई हो और आप गलती पीछे ढूंढ रहे हो। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गलती ढूंढना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो चलो मैं आपको एक बारी ट्रायल बैलेंस बना के दिखाता हूँ। कि किसी और क्वेश्चन की वैल्यूज है, हम ये वाली ले लेते हैं। चलो कैश एक एक करके डालेंगे। कितने अकाउंट्स है? 11 है टोटल। 11 है ना, ठीक है। देखते हैं हमारे पास 11 रोज हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 11। चलो फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे। इसमें पीरियड एंडेड क्या था? 31 जनवरी 2021। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन क्या लिखेंगे? 31 जनवरी 2021। क्या कॉलम्स हैं? पहला सीरियल नंबर, दूसरा अकाउंट नेम, तीसरा लेजर फोलियो। तो अकाउंट नेम में तो कौन सा अकाउंट है? जैसे पहले हमारा सबसे पहले कैश का बैलेंस आएगा, कैश अकाउंट। लेजर फोलियो, लेजर के कौन से पेज नंबर पे इसकी पोस्ट, इसका अकाउंट बना हुआ है। लेजर बुक है, उसके कौन से पेज नंबर पे ये अकाउंट बना हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में आता है लेजर फोलियो। इमेजिनरी कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे। एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। अगर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे दिखाओ, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे दिखाओ। तो बी केयरफुल, ठीक है ना। सारे मेथड कल सब कुछ करने के बाद भी ध्यान से ना करो तो गलती हो सकती है। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज करेंगे। कैश का, पलक कैश का बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट का। पलक So debit. अमाउंट के साथ पूरी बात बोलेंगे। 5000 डेबिट। कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? पलक हमने पूरा लेजर बनाया सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? अंश 1,37,000, 1,37,000, 1,11,700। ईशान्या तो 1,37,000।
1,37,000. Lavisha, So 1,37,000. Shaurya, Yes, sir. बेटा कहीं चले जाते हो क्या? सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. क्या क्वेश्चन पूछा नहीं मैं? सर, आपके वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. Is it Lavisha? No, sir. Ishanya, is my voice breaking? सर And मेरा sir. कनेक्शन वीक होगा आई गेस. तो बेटा फिर चलो कोई बात नहीं. कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? Is my voice breaking? यस सर. सॉरी सर, मेरी आवाज आपको आ रही थी? बिल्कुल आ रही है बेटा, बस आंसर नहीं आया. यस सर. सर कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,37,000. ओके, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं. When I ask for the balance of the account, I'm asking for the balancing figure. 1,37,000 is the total of the debit side. 1,37,000 is the total of the credit side. क्या आपके पास एंड में 1,37,000 कैश बचा है या 1,11,700 है? So 1,11,000. 1,11,700. तो जब हम सीसॉ पे बैठे थे तो बैलेंस 36 था या 88, 52? बैलेंस क्या था? 36. 36. Yes. तो बैलेंस बेटा हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा. ये जो 137 है तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड है. तो आंसर इज कैश अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,11,700. तो और कुछ नहीं, आपने क्या करना है, कैश में डेबिट साइड पे दिखा देंगे 1,11,700. क्रेडिट कुछ नहीं है तो जीरो, डैश डैश मार देंगे. सिंपल. Yes, sir. Yes, sir. ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल सा स्टेप है, बट बी केयरफुल कि आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस है क्या. नेक्स्ट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है ईशान्या? So 1 lakh. तो यहाँ पे एक ही आइटम था तो टोटल और बैलेंस एक ही चीज आ जाएगी यहाँ पे. तो बैलेंस वाज 1 लाख. डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? Credit balance. तो मदान्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख. नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? Debit balance. ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस पर डेबिट बैलेंस वो दिख रहा है यहाँ, क्रेडिट साइड पे अपेयर हो रहा है. डेबिट्स वर मोर, इसलिए यहाँ पे हो रहा है. तो परचेजेस डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000. नेक्स्ट, सेल्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? Credit balance. क्रेडिट बैलेंस ऑफ 43,000. जय आप बोलोगे अब. सेल्स, क्रेडिट 43. नेक्स्ट, श्रवण, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? तो जो बैलेंस सीडी अपेयर कर रहा होता है वो दूसरी साइड अपेयर कर रहा होता है कि डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट्स वर मोर देन द क्रेडिट्स, तभी तो बैलेंसिंग फिगर वहां आया. तो श्रवण का डेबिट बैलेंस है 6,000 का. डेबिट बैलेंस था, ठीक है. सिक्स्थ, अनुराग, अंश, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? अनुराग पूछा ना मैंने. अनुराग, हाँ. डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस. ये बैलेंस तो बेटा हमने निकाला. आप बताओ डेबिट्स ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? अनुराग के अकाउंट में डेबिट्स ज्यादा है या क्रेडिट्स? क्रेडिट ज्यादा है. तो जिस अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ निकाला. तो ये जो 45,000 का डेबिट साइड पे अपेयर कर रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस?
क्रेडिट बैलेंस है ना बेटा, क्रेडिट बैलेंस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, बताया भी था आपको। बैलेंसिंग फिगर विल ऑलवेज अपीयर ऑन द साइड व्हिच हैज अ लोअर टोटल। तो जब सीसॉ में, कहां गया सीसॉ, ये रहा, डेबिट साइड अंश, क्रेडिट साइड जय, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था 36 आया तो क्रेडिट साइड पे था क्योंकि डेबिट साइड भारी थी, बट ये क्या है 36 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मीनिंग चलो एक बार ही दोबारा सुन लेते हैं, ऐसे ही तो पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ो, मास्क नीचे करके, बी लाउड एंड क्लियर, बी लाउडर। When the items on the debit side are more than the items on the credit side, the account will have a debit balance. Continue. All assets and expenses have a debit balance. Meaning of credit balance? When the total of the items on the credit side and total of the items on the debit side, the account will have a credit balance. When the items on the credit side are more than the items on the debit side, account will have a credit balance. तो इस केस में debits were 88, credits were 52. So debits were more than the credits. Debits were more than the credits. So there was a debit balance. Yes or no? तो अनुराग में credits were more. तो अनुराग का credit balance था 45,000. तो 6 अनुराग credit balance of 45,000. Purchases return, वंश डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? गुड, क्रेडिट्स वर मोर देन द डेबिट्स, तभी वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया। गुड, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, तो बस क्रेडिट साइड पे दिखा दो ट्रायल बैलेंस में, परचेजेस रिटर्न 6,000 था, ठीक। डाउट ये 5,000, डाउट ये आ सकता है कि सर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई बैलेंसिंग फिगर तो वहां जाएगा ना जहां टोटल कम है, तभी तो दोनों साइड बैलेंस होंगी। जो ऑलरेडी ज्यादा है और वहां पे दिखा दोगे तो और बढ़ जाएगा वो, बैलेंस तो होगा, पर्पस है बैलेंस करना, क्लोज करना अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा वहां पे आएगा जिसका टोटल कम है। तो अगर क्रेडिट्स ज्यादा हैं, अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस है, बट बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट साइड पे शो होगा। जब नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड पे दिखाए जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे दिखाए जाएंगे नेक्स्ट पीरियड में जब कैरी फॉरवर्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पलक डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? पलक सो क्रेडिट। इसीलिए मैं बार बार पूछ के कर जा रहा हूं ताकि कोई नहीं 10 गलतियां हो जाएंगी 50 हो जाएंगी, बट वो होंगी तो सही, अदरवाइज मैं बोल सकता था कि चलो क्वेश्चन खत्म हो गया कॉपी कर लो। इसीलिए बार बार डिस्कशन कर रहा हूं मैं, और ये मैंने डिस्कशन लास्ट टाइम भी करी थी, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चलो बैलेंसिंग करते हैं, रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में पोस्टिंग हो गई थी, अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। पलक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? सर डेबिट। डेबिट बैलेंस, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000। तो बेटा जब बैलेंसिंग के टाइम वो डेबिट बैलेंस था तो अब वो क्रेडिट कैसे हो सकता है? आई रिपीट माय क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? सर डेबिट। समझ आया ना? वो नॉर्मल एरर है कि क्योंकि दिखता क्रेडिट साइड पे है तो हम कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है। नो, डेबिट्स वर मोर तो डेबिट बैलेंस था। बैलेंसिंग फिगर जिस साइड का टोटल कम है वहां दिखाया जाता है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ 1000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ 1000। कोई डाउट? No, sir. टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? Debit balance. 500 करेक्ट।
टेलीफोन एक्सपेंसेस। पलक, पलक, Yes, sir. रेंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? Sir, debit. गुड, 800 डेबिट साइड पे दिखा देंगे। लवीशा, Yes, sir. wages डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? So debit. All assets and expenses will have a debit balance. Correct, 3000. तो अगर कभी बाई चांस मन में दिख भी जाए कि मैं क्रेडिट बोल रहा हूं, तो सोचो कि क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। ड्राइंग्स का नेचर भी कैपिटल होता है, तो सिर्फ लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स का ही क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अगर कभी बाई चांस आपसे एसेट्स या एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वेरीफाई, या तो आप गलत लिख रहे हो या आपने कोई गलती कर दी है। तो इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है चेक करने का कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। अब इसको टोटल कर लेते हैं, कुछ तो मजा आएगा। 193 वो टोटलिंग में कहीं 193 आ रहा है, 50 93। ठीक है, तो डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। तो मुबारक हो, पूरा प्रोसेस सही रहा। जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पूरे पेपर में एक ही हो सकता है, ऐसे दो हो गए तो पेपर ही कभी जिंदगी में खत्म ना हो, बट ये आता ही आता है, ये आता ही आता है। साइज कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ जितनी ज्यादा, मतलब 5 क्वेश्चन भी आपने बड़े प्रैक्टिस कर लिए ना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट 5 वो उस लेवल के जब आपको आता था कि आप क्या कर रहे हो, 2 उसमें से कॉपी हुए हैं, तो फिर आपने 5 नहीं करे, आपने 3 ही करे। 5 वो वाले जो आपने अपने आप अटेम्प्ट करे, जब आपको जर्नल बनाना भी आता था, पोस्टिंग भी आती थी, बैलेंसिंग भी आती थी। आराम आराम से कॉपी करेंगे, और अगर 1% भी डाउट है तो रिवाइंड करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। अच्छा पहले रिकॉर्डिंग कैसे हुई थी, अच्छा फिर पोस्टिंग कैसे हुई थी, आराम से दोबारा वॉच करेंगे, फिर बैलेंसिंग दोबारा कर लेंगे। चाहो तो परफेक्शन एक में ही आ सकती है। स्पीड बढ़ाने के लिए हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो हमारी अभी से परफेक्ट हो सकती है, बट जितना और करेंगे और स्ट्रॉन्ग ही होगी। करेंगे अब आपकी बारी।